प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन के दौरान हमें एक टर्म अक्सर सुनने को मिलता है, गाइडेंस वैल्यू। क्या होती है ये गाइडेंस वैल्यू और कर्नाटक में कैसे होता है इसका इस्तेमाल, आज करेंगे इसी टॉपिक पर बात। कर्नाटक गाइडेंस वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू है जिस पर किसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड किया जा सकता है। गाइडेंस वैल्यू को समय समय पर रिवाइज किया जाता है और इसे हर साल स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जरिए पब्लिश किया जाता है। गाइडेंस वैल्यू को रेडी रेकनर रेट या दिशा निर्देश मूल्य के रूप में भी जाना जाता है। वहीं दिल्ली और नोएडा में इसके लिए सर्कल रेट टर्म को उपयोग में लाया जाता है। गाइडेंस वैल्यू में किसी भी बढ़ोतरी या कमी का प्रॉपर्टी की लागत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी सभी तरह की प्रॉपर्टी की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए कर्नाटक सरकार राज्य भर में गाइडेंस वैल्यू पर कटौती के रूप में इंसेंटिव्स देती है। इसमें लैंड, साइट, बिल्डिंग या फ्लैट की खरीद को शामिल किया जा सकता है। अब आपको गाइडेंस वैल्यू के कुछ खास फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। गाइडेंस वैल्यू प्रॉपर्टी के एक फिक्स्ड प्राइस की तरह होती है जिसके नीचे प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। अगर आप कम कीमत पर भी एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी का भुगतान गाइडेंस वैल्यू पर ही करना होगा। अगर प्रॉपर्टी की सेल कर्नाटक के किसी इलाके में गाइडेंस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर हुई है तो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हायर वैल्यू के अनुसार होगा। किसी ऐसे क्षेत्र के कंपैरिजन में जहां विकास का शुरुआती फेज चल रहा है तो ऐसे में एक वेल डेवलप्ड और स्टैब्लिश्ड इलाके में गाइडेंस वैल्यू ज्यादा होती है। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि गाइडेंस वैल्यू सिर्फ एक बेंचमार्क है। एक घर खरीदार प्रॉपर्टी बेचने वाले को गाइडेंस वैल्यू पर बेचने के लिए राजी नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी को गाइडेंस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच किसी भी कीमत पर बेचा जा सकता है। अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं कि कोई प्रॉपर्टी गाइडेंस वैल्यू से कम कीमत पर बेची जा रही है तो ये याद रखें कि आप उसके डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल्स को चेक जरूर कर लें। यहाँ ऐसा हो सकता है कि डेवलपर टैक्स बचाने के लिए ऐसा कर रहा हो। अब बात कर्नाटक में गाइडेंस वैल्यू कैलकुलेशन पर। कर्नाटक में गाइडेंस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए kaveri.online.karnataka.gov.in पर विजिट कीजिए। यहाँ गेस्ट यूजर के लिए दी गई सर्विसेज के अंदर नो योर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन पर क्लिक कीजिए। गाइडलाइन वैल्यू के सर्च के लिए बेसिक या एडवांस सर्च का ऑप्शन चुनें। बेसिक सर्च के लिए आपको कुछ डिटेल्स दर्ज करनी होंगी यहाँ पर, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एरिया, नेम, प्रॉपर्टी यूसेज टाइप, प्रॉपर्टी टाइप, टोटल एरिया और गाइडलाइन वैल्यू बेंगलोर कैलकुलेट करने के लिए मेजरमेंट। इसके बाद यहाँ दूसरी सभी फील्ड्स खुद भर जाएंगी और फिर आपको बिल्डिंग रेट का वैल्यूएशन नजर आ जाएगा। यहाँ दूसरी डिटेल्स जो आपको एंटर करनी होंगी उनमें कंस्ट्रक्शन टाइप, एनेक्चर रूल्स, पार्किंग टाइप वगैरह शामिल होंगी। इसके बाद आप प्रॉपर्टी का टोटल वैल्यूएशन आसानी से देख पाएंगे। अगर आप एडवांस सर्च का ऑप्शन चुन रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट और SRO ऑफिस से जुड़ी कुछ और जानकारी एंटर करनी होंगी। अब जब आप गाइडेंस के बारे में सभी डिटेल्स जान गए हैं तो आगे से आप जिस भी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो वहां के लोकेशन की सबसे नई गाइडलाइन वैल्यू को चेक करना ना भूलें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को हमारा नमस्कार। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.